बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित ऑनलाइन एजुकेशन में मैं श्याम कौशल यादव योगीराज श्री कृष्ण विद्यालय से आप सभी प्यारे बच्चों का अपने इस ऑनलाइन वर्ग में स्वागत करता हूं। बच्चों आज का सुविचार जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा है कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। बच्चों आज हम जिस वर्तमान समय में अपना आज का दिन गुजार रहे हैं बच्चों, वो कल हमें वापस नहीं मिलेगा। बच्चों हमें सदैव जो भी हमारे पास समय है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, न कि दुरुपयोग। समय का सदुपयोग कर बच्चों आप बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हैं या कोई नया कार्य सीख सकते हैं। लेकिन आज के इस कोरोना काल में बच्चों अगर आप दिन भर अगर मोबाइल पे ही आपका दिन व्यतीत कर रहे हैं बच्चों, तो वह समय का सदुपयोग न होके वह दुरुपयोग है। इसलिए बच्चों जो आज का हमारा समय है बच्चों, उसका अधिक से अधिक हमें सदुपयोग करना है, न कि दुरुपयोग। तो बच्चों आज का दिनांक 18 फरवरी 2021, दिन गुरुवार, कक्षा दूसरी, और आप सभी को ज्ञात होता है कि मैं सदैव आपको अंग्रेजी विषय ही पढ़ाता हूं बच्चों। तो आज हम अपने अंग्रेजी विषय के टॉपिक लेट्स स्पीक के बारे में बच्चों अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, जो हमारे पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 62 पे अर्थात ऑन पेज नंबर 62 पे यह हमारा पाठ है। लेट्स स्पीक चौथे घटक का 9वां पाठ, यूनिट 4 का 9th लेसन बच्चों, लेट्स स्पीक। बच्चों हमने सुविचार तो पढ़ लिया, अब हम एक छोटी सी प्रार्थना भी बच्चों यहाँ पे करेंगे। और ये प्रार्थना आप सबको पता है कि ये प्रार्थना क्या है। इस प्रार्थना का वाचन मैं करता हूँ बच्चों, मेरे साथ साथ आप भी इस कविता का प्रार्थना का वाचन कर सकते हैं। माइक बंद रखिएगा आप। सब सुखी हो सब निरोगी, दुख मिटे संसार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। सब सुखी हो सब निरोगी, दुख मिटे संसार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। दूसरों का कष्ट हमको हर समय अपना लगे, हर दुखी को दे सहारा भावना ऐसी जगे। धर्म सेवा हो हमारा सुख मिले उपकार से, सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। सब भला देखे यही है प्रार्थना हर द्वार से। तो बच्चों आज की प्रार्थना, हम जहाँ भी हों बच्चों, हमें हर समय जिन व्यक्तियों को हमारी मदद की आवश्यकता हो, सदैव उनके मदद के लिए बच्चों में तत्पर रहना चाहिए। और इस संसार में बच्चों जहाँ इस समय इतने रोग, वायरस, विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ फैली हैं, इस प्रार्थना के माध्यम से सब निरोगी हों, सब सुखी हों और जितने भी दुख हों वो इस संसार से मिट जाए, ऐसी कामना करते हैं हम भगवान से। और आशा करते हैं कि आने वाला दिन एक नया दिन होगा और ये जो दिन है वो भी बीत जाएंगे बच्चों। तो चलते हैं पाठ की ओर बच्चों अपने।
ये देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा आज का पाठ लेट्स स्पीक, आप अगर आपके स्क्रीन के दाहिनी ओर देख पा रहे हो बच्चों, तो ये हमारा पाठ है जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, पेज नंबर 62 पर। और लेफ्ट हैंड साइड अर्थात बाईं ओर आप देखेंगे बच्चों, तो किस तरह एक आधुनिक परिवार, जहाँ पर बहुत से व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे होंगे, औरत, पुरुष, बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष, छोटे छोटे बच्चे। तो बच्चों आज हम जानेंगे कि हम इन रिश्तों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। हिंदी में तो बच्चों हम जानते ही हैं कि हम दादा किसे कहते हैं, नाना किसे कहते हैं, मामा किसे कहते हैं। तो बच्चों आज हम जानेंगे ये अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज, और इंग्लिश में इन रिश्तों को किन नामों से पुकारा जाता है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। ये देखिए बच्चों, जैसे मैंने कहा आपको कि ये एक परिवार, अब हम मान लेते हैं बच्चों कि इस परिवार में ये जो है बालिका, ये आप हो। ठीक है बच्चों, तो मुझे बताइए बच्चों, ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं हो सकते हैं आपके दादा हों, उनके साथ में जो महिला खड़ी हूँ आपकी दादी हूँ। ठीक है ना बच्चों, और ये आपके पिता अर्थात ये आपकी माँ, और ये आपका छोटा भाई हो। और दाहिनी ओर बच्चों ये आपके चाचा, ये आपकी चाची, ये आपकी चचेरी बहन, और ये आपका चचेरा भाई। तो बच्चों ये हमारा एक परिवार है, पर इस परिवार में हम हर रिश्ते को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे मैंने कहा कि पिता के पिता को हम दादा कहते हैं, पिता की माँ को हम दादी कहते हैं, पिता के भाई को हम चाचा कहते हैं, और चाचा की पत्नी को हम चाची कहते हैं, और चाचा और चाची के बच्चों को हम चचेरा भाई या चचेरी बहन के नाम से जानते हैं। तो क्या बच्चों हम इंग्लिश में भी इन रिश्तों को अलग अलग नाम से जानते हैं? तो बच्चों आज का ये पाठ हमारा उसी संदर्भ में है कि हम इंग्लिश में इन रिश्तों को किन नाम से जानते हैं। तो बच्चों देखते हैं, ये देखिए बच्चों, माय फैमिली अर्थात मेरा परिवार। जैसे मैंने कहा कि आपके स्क्रीन के बाईं ओर जो चित्र आप देख रहे हैं वह एक मॉडर्न फैमिली है। ठीक है, इसमें आपको घर के अलग अलग सदस्य दिखाई दे रहे होंगे बच्चों, पर ये कौन है, इनका हमसे क्या रिश्ता है, यह हमें इस चित्र में नहीं पता चल रहा बच्चों। तो आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि अंग्रेजी में रिश्तों को किन नामों से जाना जाता है बच्चों। ठीक है, ये देखिए बच्चों, यहाँ पे जो सबसे पहला जो रिलेशन आया है, रिश्ता आया है, वह है ब्रदर एंड सिस्टर। अब आप सबको पता होगा भाई कि ये जो बच्चा है ये ब्रदर है, लड़का है, भाई है, और ये जो बालिका है हंसमुख दिख रही है आपको, हंस रही है, ये है बहन। इन दोनों का जो रिश्ता है बच्चों यह है ब्रदर एंड सिस्टर का। अगर आप एक लड़की हो तो अगर आपके घर में आपका भाई है तो आप उससे क्या कहोगी, ब्रदर। अगर आप लड़के हो तो आप अपनी बहन को क्या कहोगे इंग्लिश में, सिस्टर, अर्थात ब्रदर एंड सिस्टर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं भाई और बहन। ठीक है ना बच्चों, ब्रदर एंड सिस्टर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों, इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि कैसे बुजुर्ग व्यक्ति एक छोटे से बालक का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, इनके हाथ में छड़ी भी है। तो बच्चों आप सबको पता होगा कि हमारे पिताजी के पिताजी को हम क्या कहते हैं, मालूम है किसी को कि अपने पिताजी के पिता को क्या कहते हैं? हाँ, किसने कहा? वेरी गुड कंचन। बच्चों हम अपने पिताजी के पिता को हम दादा कहते हैं बच्चों। ठीक है, और इंग्लिश में बच्चों हम उन्हें कहेंगे ग्रैंडफादर। ये देखो बच्चों, अब ग्रैंडफादर, और यहाँ आप देखो बच्चों मैंने दो शब्द लिखे हैं, एक शब्द है दादा और एक है नाना। तो हाँ बच्चों, हम अपने माँ के पिताजी को भी नाना कहते हैं,
और पिताजी के पिताजी को दादा कहते हैं। पर इंग्लिश में बच्चों हम उन दोनों के लिए केवल एक शब्द का प्रयोग करते हैं, और वो शब्द कौन सा है? ग्रैंडफादर। दादा को भी ग्रैंडफादर और नाना को भी ग्रैंडफादर। तो बच्चों वो तो आपके ग्रैंडफादर हैं। आपका रिश्ता उनसे क्या होगा? आपका उनसे रिश्ता होगा ग्रैंडसन का। जैसे दादा पोता का रिश्ता होता है, या फिर नाना और नात का रिश्ता होता है बच्चों। तो ग्रैंडफादर ग्रैंडसन, अर्थात बच्चों ग्रैंडफादर का अर्थ बच्चों हम दादा और नाना से यहाँ पे लगा रहे हैं, और ग्रैंडसन का हम अर्थ बच्चों यहाँ पे पोता या फिर नात से लगा रहे हैं। ठीक है, अगर आप के दादाजी हैं तो आप उन्हें ग्रैंडफादर कहेंगे, और आपका रिश्ता क्या हुआ ग्रैंडफादर से? ग्रैंडसन का हुआ, पोता या फिर नात का। अगर आपके नाना है तो आपके वो नाना है, और नाना के आप क्या लगेंगे? नात लगेंगे, ग्रैंडसन कहलाएंगे आप उनके। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा यहाँ पे ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन के बारे में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों, जैसे ग्रैंडफादर होते हैं वैसे ग्रैंड मदर होती है, अर्थात दादी और नानी। आप सबको पता होगा कि हमारे पिता की माँ को हम दादी कहते हैं, और अपनी माँ की माँ को हम नानी कहते हैं। तो जिस तरह हम अपने दादी और नानी को ग्रैंड मदर कहते हैं बच्चों, वैसे ही हमारा उनसे क्या रिश्ता होगा? तो हम उनके ग्रैंड डॉटर कहलाएंगे बच्चों, अर्थात दादी की पोती और नानी की नातिन। ठीक है ना बच्चों, वापस देखते हैं एक बार। दादी पोती एक रिश्ता होता है, और दूसरा रिश्ता होता है नानी और नातिन का बच्चों। इंग्लिश में दादी और नानी के लिए हम एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, वो है ग्रैंड मदर। और ग्रैंड मदर की आप क्या लगेंगी बच्चों? अगर आप लड़की हैं तो ग्रैंड डॉटर, अगर आप लड़के हैं तो ग्रैंड सन लगेंगे। चूंकि यहाँ पे लड़की है इसलिए यहाँ पे ग्रैंड डॉटर, पोती अर्थात नातिन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूँ बच्चों में। ये देखिए बच्चों, ये आप सबका परिवार, छोटा परिवार। शहरों में अधिकतर ऐसे ही परिवार आप देखेंगे बच्चों, जहाँ पर केवल 4 लोग ही रहते हैं। ये देखिए बच्चों, मान लो ये आप हो, मान लीजिए रूपा है, ये रूपा के फादर अर्थात पिताजी, ये रूपा की माँ मदर, और ये रूपा का भाई। देख रहे हैं यहाँ पे? तो बच्चों घर में रिश्ते कैसे होते हैं? मदर, फादर, डॉटर, सन। अभी मुझे बच्चों बताइए, ये देखिए, अब ये है इस घर की महिला जो माँ है, मदर है, और ये जो पुरुष है वो क्या है? फादर है। इन दोनों का आपसे क्या रिश्ता होगा? अगर आप लड़के हो तो आप उनके सन कहलाओगे, SON, सन। अगर आप इनकी पुत्री हो, आपके माता पिता की अब लड़की हो, बेटी हो, तो वो आपको डॉटर कहेंगे, अर्थात बेटी कहेंगे, लड़की कहेंगे। और पुत्र हो आप, लड़के हो, तो आपको वो सन कहेंगे। कौन कहेगा? आपके माता पिता आपको इस रिश्ते से बुलाएंगे, ही इज़ माई सन और शी इज़ माई डॉटर। ठीक है, तो माता को मदर बच्चों कहते हैं इंग्लिश में। आज के आधुनिक ज़माने में हम मम्मी, मॉम ऐसे नाम से भी माँ को बुलाते हैं। हिंदी में हम माँ, अम्मा, माई, ठीक है ना, माता, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी करते हैं बच्चों। पर इंग्लिश में हम मदर यह नाम से अपनी माँ को जानते हैं। उसी तरह पिता को, फादर को हम इंग्लिश में डैडी, पापा, डैड ऐसे नामों से भी संबोधित करते हैं बच्चों। तो हमारे पिताजी हमारे क्या कहलाएंगे? फादर। और जैसे मैंने कहा बच्चों, मदर फादर इन दोनों ये देख रहे हैं मदर फादर, ये देखो ये मदर फादर है। इन दोनों के आप क्या लगेंगे? अगर आप पुत्र हो तो सन, अगर आप लड़की हो तो आप उनकी क्या लगोगी? डॉटर। सन एंड डॉटर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे ये देखिए बच्चों, आप सबको पता है कि हमारे घर में हमारे अंकल भी हमारे साथ रहते हैं। अगर भले मुंबई जैसे शहर में नहीं रहते, पर गांव में हमें बहुत से अंकल हमें दिखाई देंगे बच्चों। तो ये जो अंकल है यहाँ पे, ये देखो बच्चों, अब अंकल हिंदी में मैंने क्या कहेंगे अंकल को? तो बच्चों हमारे घर में, आपको मैंने कहा कि हमारे घर में 2 लोगों को ध्यान में रखते हुए हमारा परिवार बनता है, एक हमारी माँ और एक हमारे पिताजी। अब पिताजी के भाई को हम चाचा कहते हैं, ठीक है बच्चों, लेकिन अपने माँ के भाई को हम मामा कहते हैं। उसी प्रकार हमारे घर में हमारी बुआ होती है, उनके पति को हम फूफा कहते हैं।
और हमारी माँ की जो बहन होती है मौसी, उनके पति हमारे मौसा कहलाएंगे। तो बच्चों चाचा, मामा, फूफा, मौसा, इन सारे रिश्तों के लिए इंग्लिश में केवल एक ही शब्द है, छोटा सा शब्द है अंकल। चाचा को भी अंकल कहो, मामा को भी अंकल कहो, फूफा या मौसा को भी आप अंकल कह सकते हो। अब इन चाचा, मामा, फूफा और मौसा के आप क्या लगोगे? तो बच्चों आप उनके लगोगे नेफ्यू। ये बच्चों देखो ये शब्द है नेफ्यू। नेफ्यू का तात्पर्य बच्चों भतीजा या फिर भांजा से हुआ बच्चों। अगर आप आपके मामा को आप अंकल कर रहे हो तो आप वहाँ पे भी उनके नेफ्यू कहलाओगे, उसका अर्थ वहाँ पे भांजा होगा हिंदी में। अगर आपने चाचा को अंकल कर रहे हो तो वहाँ पे भी नेफ्यू कहेंगे आपको, उसका तात्पर्य भतीजा होगा। ठीक है बच्चों, तो अंकल, नेफ्यू। ठीक है, अगर आप बालक हो तो नेफ्यू कहलाओगे। आगे बढ़ते बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये रही आंट, ये रहे अंकल। ये तो आप सबको पता होगा, अंकल आंट। ये देखिए बच्चों यहाँ पे अंकल की पत्नी को हम क्या कहते हैं? आंट कहते हैं, आंटी कहते हैं। ठीक है ना। और अंकल और आंटी की जो लड़की होती है या लड़का होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कजिन कहते हैं। अब यहाँ पे मान लो एक बच्ची दिखाई गई है, अगर मान लो उनके दो बच्चे होते हैं, एक लड़का एक लड़की, तो भी वह हमारे चचेरे भाई कहलाते, ममेरे भाई कहलाते, फुफेरे भाई कहलाते, मौसेरे भाई कहलाते। ठीक है, तो उनको हम बच्चों कजिन इन नाम से जानते हैं। इंग्लिश में हम उन्हें कजिन कहते हैं, पर हिंदी में हम उनको बहुत अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे चचेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई। ठीक है, पर इंग्लिश में बहुत आसान है, हमें केवल उन्हें कजिन इस शब्द का प्रयोग करना है। और बच्चों ध्यान दीजिए, अंकल की जो पत्नी होती है उन्हें हम आंटी कहते हैं या आंट कहते हैं। अभी अंकल कौन कौन हो सकते हैं? आपके चाचा हो सकते हैं, आपके मामा हो सकते हैं, आपके फूफा हो सकते हैं, या फिर आपके मौसा हो सकते हैं। वैसे ही अगर यहाँ पे चाचा है तो आपकी यहाँ पे आंटी कौन होगी? चाची होगी, कहलाएगी वहाँ पे। मामा है अंकल अगर तो आंटी मामी होगी। फूफा है अगर तो आंटी कौन होगी? फूआ होगी आपकी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह एक अनोखा रिश्ता बच्चों हमारा, हम हिंदी में तो अलग अलग नामों से जानते हैं इन्हें, लेकिन हम अंग्रेजी में इन्हें केवल एक ही शब्दों से संबोधित करते हैं, अंकल, और उनकी पत्नी को हम आंटी इन नाम से जानते हैं बच्चों, और उनके बच्चों को हम बच्चों कजिन इन नाम से पुकारते हैं। जबकि हिंदी में ऐसा नहीं है, जैसे मैंने कहा पहले ही कि चचेरा भाई, चचेरी बहन, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन, फुफेरा भाई, फुफेरी बहन, ममेरा भाई, ममेरी बहन, ऐसे नाम से जानते हैं बच्चों हम। पर इंग्लिश में बहुत आसान है बच्चों, केवल कजिन्स बोलना है आपको। चाचा, मामा, मौसा, फूफा को आपको अंकल, और चाची, मामी, मौसी और बुआ को आपको आंटी इन नाम से संबोधित करना है बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये है आंट और ये है नीस। जैसे हमने पढ़ा था अंकल और नेफ्यू के बारे में। नेफ्यू कब कहलाओगे बच्चों? जब आप एक लड़के हो, बॉय हो, तो आप नेफ्यू कहलाओगे। तो अगर मान लो आप लड़की हो तो आप आपकी आंट या अंकल की क्या लगेंगी? आप वहाँ पे लगेंगी नीस। नीस का बच्चों यहाँ पे होती है भतीजी से, या फिर आप उसे भांजी बोल सकते हो। ये देखो, भतीजी या फिर भांजी। ठीक है, और यहाँ पे जो आंट है, मैंने कहा आंट कौन कौन कहलाएगा? आपकी चाची, मामी, बुआ या मौसी, इनको हम आंटी कहेंगे, और ये आपको नीस कहेंगी। चाची और बुआ आपको भतीजी के नाम से जानेंगी, और मामी और मौसी आपको भांजी इस दृष्टि से पहचानी जाएंगी बच्चों। तो इंग्लिश में हम अपने चाची, मामी, बुआ और मौसी को हम आंट कहेंगे, और वो हमें नीस कहेंगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले रिलेशन की ओर। अभी आपने देखा, हमने ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, ये सारे रिश्ते पढ़े। अब यहाँ पे हमने पढ़ा अंकल और नेफ्यू का रिश्ता, और यहाँ पे आंट और नीस का रिश्ता। ठीक है, देखिए बच्चों, जैसे मैंने कहा आपको, जैसे हमने किस किस रिश्ते के बारे में ही पढ़ा, तो बच्चों यहाँ देखिए आपके सामने है ग्रैंड फादर अर्थात दादा या नाना,
उनकी पत्नियां ग्रैंड मदर दादी या फिर नानी, फादर अर्थात बच्चों पिता, मदर अर्थात माँ, अंकल अर्थात बच्चों मैंने कहा इनका जो रूप है थोड़ा बड़ा है हमारे लिए। अंकल किन्हें कहेंगे हम, जैसे मैंने कहा बच्चों आपके चाचा हैं, मामा हैं, फूफा हैं, मौसा है, इन्हें आप अंकल के नाम से जानेंगे। और आंट उनकी पत्नियां जैसे चाची, मामी, फुआ या मौसी, इन्हें हम आंट या आंटी के नाम से संबोधित करेंगे इंग्लिश में। आपका रिश्ता क्या होगा बच्चों, अगर आप बालक हो, लड़के हो आप, तो आप आपके अंकल आंट के नेफ्यू लगोगे अर्थात भतीजे या भांजे। अगर आप लड़की हो तो आप उनकी भतीजी या भांजी अर्थात नीस कहलाओगी इंग्लिश में। उसी तरह बच्चों ब्रदर एंड सिस्टर, आप अगर आपके पास बहन है तो आप उसके ब्रदर कहलाओगे, ठीक है ना। अगर आप लड़की हो, अगर आपको भाई है तो आप वह आपका ब्रदर कहलाएगा बच्चों। तो बच्चों ये रिश्ता व्यापक रूप से मैंने आपको बताया, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, फादर मदर, अंकल आंट, नेफ्यू नीज, ब्रदर एंड सिस्टर। पर हम अपने हिंदी भाषी में बच्चों इन रिश्तों को अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया, ठीक है ना, कि माँ के रिश्तेदारों को हम अलग नाम से जानते हैं और पिताजी के रिश्तेदारों को हम अलग नाम से जानते हैं, ठीक है ना। माँ का भाई हमारा मामा, लेकिन पिताजी का भाई हमारा क्या कहलाता है, चाचा कहलाता है बच्चों। तो बच्चों आगे चलते हैं। ये देखिए बच्चों आपको भी क्या करना है, ऐसे एक फैमिली ट्री बनानी है। मान लीजिए ये मी लिखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मी लिखा है। ये कौन है, आप हो, ठीक है। ये कौन है, ये आपके फादर है, पिताजी है। ये आपकी माँ है, फिर ये आपका भाई है, ये आपकी छोटी बहन है। और यहाँ पे जाओ आप तो यहाँ पे ग्रैंड फादर है, भी हो सकता है ये आपके दादा हो, दादा ये मान लीजिए यहाँ पे। और ये है ग्रैंड मदर, ये आपकी दादी। अब ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर की आप क्या लगोगी, यहाँ पे ग्रैंड डॉटर लगोगी आप, ठीक है। उसी तरह ये आपके कौन है, अंकल हैं, ये आपकी आंट है, आंटी हैं। और जो इनके बच्चे हैं उन्हें क्या कहेंगे इंग्लिश में, कजिन्स कहेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हम इन्हें हिंदी में चाचा कहते हैं तो हिंदी में हम इन्हें चचेरा भाई या चचेरी बहन के नाम से पुकारेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो ऐसे ही बच्चों आपको भी आपकी फैमिली ट्री बनानी है। पहले आपको आपके दादा दादी का नाम ऊपर लिखना है, फिर दादा को कितने बच्चे थे, 3 या 4, उनके नाम को नीचे लिखना है। फिर उसमें से आपके पिताजी माँ कौन है, उसके नीचे आपको अपने नाम लिखने हैं। तो इस तरह बच्चों एक फैमिली ट्री तैयार होगा और आपको ये बनाना है। इसी प्रकार आप अपने मौसी मौसा, फूफा फूआ या फिर मामा मामी का नाम भी आप लिख सकते हो बच्चों, और साथ में उनके बच्चों का भी आप नाम लिख सकते हो। ये देखिए बच्चों ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हमारे घर में कभी कोई मेहमान आता है या कभी हम बाहर जाते हैं या किसी अपरिचित व्यक्ति से हमारी मुलाकात होती है तो पूछता है व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तो जैसे देखिए इस व्यक्ति ने पूछा कि व्हाट इज़ योर फादर नेम, उसने प्रश्न किया कि व्हाट इज़ योर फादर नेम। तो उस बालक ने बड़े आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कहा माय फादर्स नेम इज़ जयेश, मेरे पिता का नाम जयेश है बच्चों। तो हो सकता है फादर के स्थान पे वो आपके मदर का नाम अर्थात माँ का नाम भी पूछ सकता है, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट, कजिन का भी नाम पूछ सकता है बच्चों। तो आपको आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, कजिन्स, अंकल, आंट, इनके नाम आपको बच्चों याद होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आपकी पहचान कहीं ना कहीं उनसे भी जुड़ी होती है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों करना क्या है, अगर आप इस समय घर पे हो, अगर आप अपने दोस्तों से फ़ोन पे बात कर रहे हो या व्हाट्सएप के थ्रू बात करते हो, तो आप उनके लिए एक एक्टिविटी लेके आए हो बच्चों में आपके लिए। करना क्या है, आस्क योर फ्रेंड्स द नेम्स ऑफ देयर रिलेटिव्स। आप अपने दोस्तों से उनके रिश्तेदारों के नाम पूछिए। जैसे मान लीजिए मैंने मेरे दोस्त से पूछा भाई बताओ ना व्हाट इज़ योर ग्रैंडफादर नेम, आपकी दादाजी का नाम क्या है, तो मुझे बताएगा। फिर उसकी दादी का नाम पूछिए, ग्रैंड मदर का नाम पूछिए, अंकल का नाम पूछिए, आंट का नाम पूछिए, कजिन्स के नाम पूछिए। और नाम पूछने के बाद बच्चों क्या करना है, आपको उनके नाम का पहला लेटर जो है बच्चों वो लिखना है। राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम्स। पहले आपको उनका नाम पूछना है उनके रिलेटिव का, और फिर जब उनका नाम वो बता देंगे आपको तो उनके नाम की शुरुआत किस लेटर से शुरू होगी बच्चों वो आपको लिखना है। जैसे बच्चों मान लीजिए मैंने अपने दोस्त से पूछा
कि टेल मी योर ग्रैंडफादर्स नेम, आप अपने ग्रैंडफादर का नाम बताओ। उसने कहा मेरे ग्रैंडफादर का नाम है ब्रिजमोहन, तो ब्रिजमोहन, तो उसके नाम की शुरुआत ब्रिजमोहन की किससे होगी, बी से होगी। फिर मैंने उससे पूछा भाई आपकी दादी का नाम बताओ, ग्रैंड मदर का नाम बताओ, व्हाट्स योर ग्रैंड मदर नेम, तो उसने कहा माई ग्रैंड मदर नेम इज़ नर्मदा, तो नर्मदा की स्पेलिंग किससे शुरुआत होगी बच्चों, एन से होगी। ठीक है, वैसे ही बच्चों अगर मैंने किसी से कहा कि व्हाट्स योर ब्रदर नेम, तुम्हारे भाई का नाम क्या है, तो उसने कहा माई ब्रदर नेम इज़ विजय, तो विजय की शुरुआत बच्चों इस वी लेटर से होगी। ठीक है, वैसे ही बच्चों आप उनके हर एक रिलेटिव का नाम पूछ सकते हो और उनके फर्स्ट लेटर को आपको लिखना है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने पूछा व्हाट्स योर अंकल नेम, तो उसने कहा माई अंकल नेम इज़ सुंदर, ये देखिए बच्चों ये रहा सुंदर का एस। और फिर मैंने पूछा व्हाट्स योर आंट नेम, तुम्हारे आंटी का नाम क्या है, तो उसने कहा खुशबू, तो देखिए उनके नाम की शुरुआत हुई के से, मैंने यहाँ के लिखा है बच्चों। तो इसी बच्चों आप उनके घर के अलग अलग रिश्तेदारों के नाम पूछ सकते हैं और नाम सुनने के पश्चात आप उन नाम के फर्स्ट लेटर को बच्चों आपको लिखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने वापस कहा कि व्हाट्स योर ग्रैंडफादर्स नेम, उन्हें कहा पराग, तो मैंने यहाँ पे पी लिख दिया बच्चों। और व्हाट्स योर ग्रैंड मदर नेम, तो उन्हें कहा ग्रैंड मदर नेम इज स्वरूपा रानी, स्वरूपा रानी का तो यहाँ पे बच्चों मैंने एस लिख दिया। तो इसी बच्चों आपको भी क्या करना है, आपको आपके मम्मी और पिताजी से, मतलब माता और पिता से, आपको पहले आपके मामा मामी, चाचा चाची, नाना नानी, इन सब के नाम जो है बच्चों वो आपको जानने हैं। और नाम जानने के तात्पर्य बच्चों आप भी कोशिश करो कि उनके नाम की शुरुआत किस लेटर से होगी, उनका नाम लिखने की कोशिश करो। ठीक है, जो भी उनका नाम होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा बच्चों आप कोशिश करो कि उसका फर्स्ट लेटर आप वहाँ पे लिख पाओ। ठीक है ना बच्चों। तो एक बात तो बच्चों हम क्या करेंगे, अभी अपने जो भी हमने पार्ट पढ़े हैं उसका थोड़ा सा हम एक झलकी देख लेंगे बच्चों यहाँ पे फटाफट। ये देखिए बच्चों, पहला जो हमारा रिलेशन था वह था ब्रदर एंड सिस्टर का, भाई और बहन का। हिंदी में अपने भाई को हम, इंग्लिश में अपने भाई को हम ब्रदर कहेंगे और बहन को हम सिस्टर कहेंगे। नेक्स्ट ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन, जैसे मैंने कहा बच्चों दादा और नाना के लिए हम केवल अंग्रेजी में ग्रैंडफादर शब्द का प्रयोग करते हैं और हम उनके क्या लगेंगे बच्चों, पोता या नात लगेंगे, तो उसके लिए भी एक ही शब्द है बच्चों, वह है ग्रैंड सन। उसके बाद बच्चों बारी आती है हमारे ग्रैंड मदर की, जिसे हम हिंदी में दादी या नानी के नाम से जानते हैं। और आप एक बच्ची हो, लड़की हो, तो आप उनकी ग्रैंड डॉटर होगी, जिसको हम हिंदी में पोती या फिर नातिन के नाम से जानते हैं। उसके बाद बच्चों जैसे मैंने कहा ये आपका परिवार, मदर फादर, और आप आपके मदर फादर के क्या लगोगे, अगर आप पुत्र हो तो सन, अगर आप लड़की हो तो वहाँ पे डॉटर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों आगे। ये देखिए बच्चों अंकल और नेफ्यू, मैंने कहा कि अंकल का जो रूप है बच्चों बड़ा है, इंग्लिश में तो बहुत छोटा है, पर हिंदी में हम उसे अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसा मामा, चाचा, फूफा, मौसा। वैसे ही नेफ्यू का तात्पर्य बच्चों भतीजा या फिर भांजा से होता है। ठीक है, ये देखिए बच्चों आंट, अंकल, कजिन। मैंने कहा बच्चों अंकल हम किन्हें किन्हें बोलते हैं, चाचा, मामा, मौसा या फूफा को, और अंकल की पत्नी को हम क्या कहते हैं बच्चों, अंकल की पत्नी को हम आंट कहते हैं बच्चों। ठीक है, और इनको हम, उनके बच्चों को हम क्या कहते हैं बच्चों, कजिन कहते हैं। तो बच्चों ये हमारा आज का जो लेसन था बच्चों, हेलो, ये जो हमारा लेसन था बच्चों आज का, यहीं पे समाप्त करता हूँ बच्चों मैं, और आशा करता हूँ आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा बच्चों।